अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ इन 3 मेन डोमेन्स। सही है, कौन कौन सी वो 3 डोमेन थी? डोमेन आर्के, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया, राइट। ठीक है, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था और आज हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों डोमेन्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे जो टेबल 6.2 में है। अपनी बुक्स निकाल लीजिए और फिर हम डोमेन आर्के के बारे में पढ़ेंगे। सही है बच्चों, तो हम पहले तीनों डोमेन्स जो है ना हमारी, उनका कंपैरिजन कर लेते हैं और ये कंपैरिजन आपके पेपर में अपेयर हो सकता है, इसलिए आज के आज ही याद कर लीजिएगा। तो ये है वो कंपैरिजन, ठीक है, तीनों डोमेन्स का कंपैरिजन, बैक्टीरिया आर्के, बैक्टीरिया और यूकैरिया का, और ये पेज 121 पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों डोमेन्स के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। अच्छा, जो आरजे होता है या आरके, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, आरके बुला लो, ठीक है, इसके अंदर, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ईथर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों के अंदर एस्टर लिंक्ड होते हैं। एस्टर लिंक, इसके अंदर एस्टर लिंक पेप्टाइडोग्लाइकिन है और इसके अंदर एस्टर लिंक्ड लिपिड्स है। समझ में आई? अच्छा, ये होता क्या है ईथर लिंक्ड, एस्टर लिंक्ड? तो अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें और जब ये आपके बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में तो समझ आएगा ईथर और एस्टर होते क्या हैं। अभी क्या बताया मैंने, आरके के अंदर ईथर लिंक्ड लिपिड्स हैं और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है, ये बात तो हमें पता है, कौन सी? एस्टर लिंक। और यूकैरिया के अंदर एस्टर लिंक लिपिड्स होते हैं। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप सिर्फ उतना याद करोगे। उसके बाद तीनों के जीन्स में क्या डिफरेंट है, इनके जो अंदर आपके पास क्रोमोजोम होता है आरके के अंदर वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के 2 प्रोसेस हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस प्रोटीन बनना होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, राइट। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो सिमिलर होते हैं यूकैरिया से, सिमिलर टू यूकैरिया, राइट। इनके अंदर भी क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, लेकिन इनकी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो यूनिक होता है और सिमिलर नहीं होता। जबकि यूकैरिया के अंदर जो जीन्स, जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो मल्टीपल है, बहुत ज़्यादा है और वो लीनियर होता है। इनके अंदर सर्कुलर, इनके अंदर सर्कुलर, इनके अंदर लीनियर। और इनका जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी सिमिलर होता है, किससे? आरजे से। समझ में आई बच्चों बात? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस कैन अपीयर इन योर पेपर 100%। उसके अलावा इंटरनल सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, ना ही कोई मतलब कोई सही वाला न्यूक्लियस होता है। तो इनके अंदर ना कोई न्यूक्लियस होता है और ना कोई ऑर्गेनल होती है, राइट, इनके सेल के अंदर। जबकि इनके सेल के अंदर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या कोई न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि हमारे जो यूकैरिया हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड से क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनल है, कोई भी ऑर्गेनल, जैसे हमने इतनी पढ़ी चैप्टर 3 में, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, राइट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी होंगी और न्यूक्लियस भी सही वाला प्रॉपर होगा। उसके बाद जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, यानी कि इनके एनर्जी जनरेट करने के तरीके, वो कैसे होती है? इनके अंदर एनर्जी जनरेट वो होती है मिथेनोजेनेसिस से। ठीक है, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आरके में होता है। समझ में आई बात? मीथेन एक गैस होती है जो ये बनाते हैं, तो इनकी एनर्जी आ जाती है और वो सब हम डिटेल में अगर पढ़ना हुआ तो ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया कैसे करते हैं अपनी एनर्जी जनरेट? वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफी कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोसेस आप याद कर लो। जबकि यूकैरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। आई बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो जितना जितना मैं आपको बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ, वरना इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें वो चीज़ें मिस कर देनी होती हैं। फिर तीनों के रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है? आर्के के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और बैक्टीरिया के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जबकि जो यूकैरिया है उसके अंदर सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है, यानी कि सेक्सुअल से मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, बाकी दोनों में नहीं होता। यूकैरिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये एज इट इज़ मैंने जितना मार्क किया इसको अपनी नोटबुक में उतार कर और याद कर लो। अब हम पहली डोमेन पढ़ेंगे, और कौन सी है पहली डोमेन? डोमेन आर्के। जो पॉइंट्स आपके जानना ज़रूरी थे डोमेन आरके के बारे में वो मैंने लिख दिए हैं। अगर वो पूछ लें शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट एनी 4 पॉइंट्स अबाउट डोमेन आरके, तो यू कैन राइट इट, राइट। सबसे पहले तो इनको डोमेन आरके को हम दूसरी क्लास में रखते थे और उसका नाम होता था, क्योंकि बहुत सिमिलर है ना बैक्टीरिया से,
तो हम इनको जिस क्लास में क्लासीफाई करते थे उसका नाम होता था आर्कियोबैक्टीरिया, दोनों को मिला जुला कर। अब इनकी एक सेपरेट डोमेन है, अलग से डोमेन है, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप होती है स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये रॉड शेप भी हो सकते हैं, ये लोब भी हो सकते हैं, यानी जिसमें लोब का मतलब लोब्स बने हुए वो भी हो सकती है लोब शेप। आप नेट पे निकाल के देख सकते हैं लोब शेप, अगर नहीं पता तो। स्क्वायर भी हो सकती है। तो ये चारों पांचों शेप्स किसकी हो सकती हैं? आर्के की। आर्के है क्या? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, इसका जो लेंथ है, इसका जो डायामीटर है वो कितना हो सकता है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही है, ये डायमीटर ना बस इन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखे होते हैं। अच्छा, इनका जो डिफरेंस है बैक्टीरिया से वो स्लाइट होता है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस है इनका बैक्टीरिया से, इसीलिए हम इनको पहले आर्कियोबैक्टीरिया कहते थे। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती है, एक ख़ास बात ये होती है इनकी सेल वॉल में कि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। समझ में आ गई? पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या, वो हम अभी पढ़ेंगे बैक्टीरिया वाले में, ठीक है। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, अभी हमने कंपैरिजन में पढ़ा था, वो एसेक्सुअली होती है, ठीक है। और कौन कौन से मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्के में? बाइनरी फिजन, ठीक है, जिसमें बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक आर्के है तो वो पहले रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 आर्के बन जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 बन जाएंगे, ये वाला रिप्रोड्यूस करेगा तो 2 बन जाएंगे। समझ आई? तो हर एक से 2 बन रहे हैं और इसको मैं कहती हूँ बाइनरी फिजन। फिर हमारे पास होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास आर्के था तो इसका हर फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, हर वो अलग हो जाएगा बीड, और हर बीड अलग से फ्रेगमेंट बना लेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके अलावा बडिंग क्या होती है? बडिंग भी इसी तरह का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बड गिरता है तो जाके वो ग्रो होकर दोबारा नया बड यानी कि नई आपके पास आर्के बना लेता है। उसके अलावा ये जो आर्के हैं ये बहुत सारे हैबिटेट्स में, बहुत सारी जगहों में, ठंड में, गर्मी में, हर जगह जो है ना रह सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, इनका जो जीनेटिक प्रोसेस था, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, वो किससे सेम था? वो बैक्टीरिया से सेम था या वो यूकैरिया से सेम था? ये हम पढ़ चुके हैं, कोई न्यू बात नहीं बता रही मैं आपको। हमने पढ़ा था कि इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर होता है? सिमिलर टू यूकैरिया। तो हमने वही बात लिख दी कि इनका जो जेनेटिक प्रोसेस होता है वो यूकैरिया से सिमिलर होता है। अच्छा, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे पास ग्लाइसरोल अटैच होते हैं। कौन सी लिंकेज से? एस्टर लिंकेज तो बाकी दोनों में होती थी, इनमें कौन सी लिंकेज होती थी? ईथर लिंकेज। और इस लिंकेज को, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स अटैच होते हैं ग्लाइसरोल से, कौन सी लिंकेज की मदद से? हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं ग्लाइसरोल से, कौन सी लिंकेज से? दोनों लिंक बनाएंगे ना, बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईथर लिंकेज, करेक्ट। तो इस लिंकेज को हम कहते हैं आर्केओल, ठीक है। अच्छा, सबसे प्यारी बात इनकी ये है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। पैथोजन कौन से होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ना पैथोजन है और ना पैरासाइट, मतलब कि ये किसी और को नुकसान या डिजीज कॉज नहीं करे होते, बल्कि ये यूज़फुल एसोसिएशन बनाते हैं, काम का रिश्ता बनाते हैं दूसरों से, राइट। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि एक मिथेनोजन आर्के है जिसका नाम है ई कोलाई, ठीक है। ये क्या करेगा? ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और हमारी मदद करता है डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये इसका एक काम वाला रिश्ता हो गया ना, नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा यहाँ पर हमें। अच्छा, इसकी 3 टाइप्स भी हैं जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं। एक होती है थर्मोफिल्स, एक एसिडोफिल्स और एक मिथेनोजेंस। थर्मोफिल्स, थर्म का क्या मतलब होता है बेटा? थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, हॉट। तो फिल का मतलब प्यार करने वाले या एसोसिएटेड इनसे। तो थर्मोफिल जो आर्के हैं वो रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म जगहों पे। जो एसिडोफिल्स हैं वो रहते हैं, एसिडोफिल्स का मतलब है कि वो एसिड वाली जगह पे रहते होंगे, ठीक है, हाई एसिडिक कंडीशन में। जबकि जो मिथेनोजेंस हैं वो रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस ज़्यादा कहाँ होती है? मार्शी एरियाज़ में, या हमारे गट्स के अंदर, हमारा जो गट का मतलब इंटेस्टाइन या जिनाइट, जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो मार्शी एरियाज़ में या गट्स में जो रहते हैं आर्के, उनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। समझ में आया? अगर तो वो दे देते हैं आर्के पे नोट या कंपैरिजन तीनों डोमेन्स का तो आराम से कर लोगे, या दोनों डोमेन्स का भी दे दें, किसी 2 डोमेन्स का भी दे दें तो भी कर लोगे। तो नोट्स बनाइए प्रॉपर, कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।